सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आसिफ। अल हक न्यूज के माध्यम से हम आपसे मुखातिब हैं। सामीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट यही है, हम किसी न किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। एक मुलाकात में आज हमारे साथ वादी के एक मशहूर डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर बलबीर सिंह साहनी हैं। बलबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, आपने मुझे एक प्रोग्राम में दावत दी, आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो एक्टिंग में मुझे मेरे नाम ने फेवर किया। शायद मेरा नाम ही मुझे इस फील्ड में लेके आया, क्योंकि जब मैंने अपना पहला सीरियल किया डीडी कशीर के लिए, 13 एपिसोड का सीरियल था वो, तो उसमें जो कैरेक्टर था, जिस कैरेक्टर के लिए मैं कास्ट हुआ, उस कैरेक्टर का नाम भी बलबीर सिंह था। जी जी जी। तो जब उस कैरेक्टर की तलाश की गई, जब कास्टिंग टीम ने उस कैरेक्टर को ढूंढा, तो कहीं ना कहीं से बलबीर सिंह की बात आ गई। तो वो बात मेरे तक आ गई, मुझे उन्होंने अप्रोच किया कि एक रोल है। मैंने बोला चलो ऑडिशन देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। मैं चला गया, मैंने ऑडिशन दी, उनको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा। उस ऑडिशन में मुझे फेवर हो गया, क्योंकि वो जो सीरियल था वो कश्मीरी लैंग्वेज में था। मैं गांव में रहता हूँ, वहां पे अक्सर हम कश्मीरी में ही बात करते हैं, अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, छोटे बड़ों से हमारा वहां पे चलता है, हम कश्मीरी में बात करते हैं। तो उस चीज में भी मुझे फेवर किया, क्योंकि मैं वो टूटी फूटी कश्मीरी बोलता था, तो उससे भी फेवर हो गया। फिर मैंने मेरी ऐसे नाम की वजह से ही आप मानो कि मेरी इस फील्ड में शुरुआत हो गई, एक्टिंग की फील्ड में। जहां तक हम बात करेंगे, एक्टिंग के दौरान जो है एक इंसान को बहुत सारी जो है ना वो बस टैकल्स का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, आपने उन बस टैकल्स का सामना किया होगा। तो यहाँ तक पहुंचने में बलबीर सिंह को कितनी मेहनत लगी? देखो, जब आप किसी भी फील्ड में जाओ तो मुश्किलात तो आपके साथ साथ परछाइयां बन के चलती हैं। जी जी जी। तो उनसे तो इंसान को गुजरना होता है, उनसे घबराना नहीं होता है, काम करना होता है, फोकस होता है इंसान का, नहीं भाई ये करना है तो करना है। मुश्किलें बहुत देखी, बहुत झेली, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अपना शौक था, अपना जुनून था, इसको आज तक जिंदा रखे हुए हूँ। आपका एक नाम है, आपका एक उरूज है। अक्सर हम देखते हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, और हमने देखा आप बाहर भी आपने बहुत काम किया। तो इसके बारे में अपने एक्सपीरियंस को जरा हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए। देखिए, जहाँ पे अगर हम एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग का जो बेसिक्स है वो मैंने यहीं पे सीखे। यहाँ मैंने बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, अपने हम उम्र लोगों के साथ किया, छोटों के साथ काम किया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया। थिएटर से भी, हालांकि मैंने ऑन स्टेज परफॉर्म बहुत कम किया हुआ है, बैक स्टेज ही ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन सीखने को बहुत मिलता है। जब आप रिहर्सल्स में उनके साथ बैठते हो, छोटे बड़ों के साथ, जी 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 जी, अपने सीनियर्स के साथ, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी 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 जी। इस वक्त भी आपकी एक फिल्म है जिसपे आप काम कर रहे हो, तो उस फिल्म के बारे में जो हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त देख रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए आसिफ साहब, एक्टिंग से फिल्म तक का जो सफर रहा, ये बहुत ही कठिन सफर रहा। जी जी। बहुत मुश्किल वाला सफर रहा, बहुत ही प्रॉब्लम से भरा हुआ सफर रहा। तो फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मेरे अंदर से कुछ चीजें डेवलप हो रही थी कि ऐसे जैसे कोई ना हमारी खामोशी को सुन नहीं रहा है। जी जी। मतलब कश्मीर में जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे सिख हो, मुसलमान हो, पंडित हो, जो भी यहाँ पे रहते हैं, मतलब कहीं कहीं ना मुझे महसूस होता है कि कुछ खामोशी को कोई सुन नहीं रहा है। तो मैंने फिल्म लिखी, मिट्टी नसीब दी, जो उस पर अभी काम कर रहा, अभी पोस्ट प्रोडक्शन पे है, जल्दी वो रिलीज भी हो जाएगी वो फिल्म। तो उसको जब मैंने पहले एक सीन लिखा, थोड़ा सा मुझे लगा नहीं, दर्द हो रहा है इसमें, जो दर्द में लोगों ने पहुंचाना चाहता हूँ, जो मैं महसूस करना चाहता हूँ, जो मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो उस मुझे लगा कि मैं लिखने में कामयाब हो रहा हूँ। फिर मैंने उसके बाद दूसरा सीन लिखा, फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा। तो
फाइनली मैंने वो फिल्म कंप्लीट की। फिल्म कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद बात आती है कि अब इसको शूट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्पॉन्सर्स का ये जो सिलसिला है, तो ये समझो अब ना के बराबर है। ये आपको स्पॉन्सर करने के लिए कोई तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ना उनको वो चीजें मैं नहीं जा सकता क्यों ऐसा क्यों होता है, मतलब करना चाहिए, उसमें टैक्स वगैरह भी मिलता है, या तो उनको उन चीजों के बारे में पता नहीं है, या तो मैं खुद हैरान हूँ इस चीज से कि मतलब करना चाहिए, स्पॉन्सर्स को आगे आना चाहिए ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को आगे ले चलें। स्पॉन्सर्स की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर जो मेरी अपनी ये फिल्म है, इसमें आपको बताऊं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है कि इसको मैं स्पेल्स में शूट कर रहा हूँ। अभी 2 साल हो गए, अभी मेरी फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है, बस अभी लास्ट स्टेज पे है। अभी 10-15 दिन में फिल्म मेरी पोस्ट प्रोडक्शन पे हो जाएगी। अभी चंडीगढ़ में फिल्म की कोई डबिंग हो रही है। अगर मौजूदा जमाने की हम बात करेंगे, नौजवानों में एक स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या पैगाम रहेगा आपका, क्या सजेशन दोगे उनको, कैसे आना चाहिए और क्या करना चाहिए उनको? देखिए आसिफ साहब, ये एक सीरियस फील्ड है, ये स्ट्रेस दूर करने वाली फील्ड नहीं है कि किसी को स्ट्रेस है तो मैं कहता हूँ जो ये रोजगार सही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, तो सही आप किसी फील्ड में भी जाओ, आप किसी फील्ड में भी जाओ ना, आप खुद को पहले मजबूत करके जाओ। मतलब सपोज पहले आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करो, उसके बाद स्क्रीन पे आने से पहले या इस फील्ड में इसके साथ जुड़ने से पहले थिएटर का ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। मतलब आपको थिएटर के साथ रहना है, थिएटर सीखना है, एक्टिंग सीखनी है, ऑन स्टेज आपको एक्टिंग करनी है, तब जाके आप इस फील्ड में आगे जा सकते हो। क्योंकि थिएटर आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है, थिएटर आपको हर चीज, एक सिंसियरिटी ना थिएटर में आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। जब भी कोई आपके जहन में एक स्केच होता है, एक खाका होता है, जब भी आप कुछ लिखते हो, लिखने के दौरान कहते हैं ना कि जो राइटर का उसको कोई शेड्यूल नहीं होता है, तो इस बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। हाँ देखिए, राइटिंग का क्या है, जब आपके अंदर में कोई चीज होगी कि भाई इसको जैसे भूख लगती है, बंदा बोलता है कि नहीं खाना खाना है, मील्स लेने हैं, चाय लेनी है, वो लेनी है। ऐसे ही क्या होती है कि जब आपको राइटिंग के अंदर से कोई चीज तंग करना शुरू होती है, तो बस मैं कोशिश कर दूं कि मैं उसको कागज पे उतार दूं। मतलब मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि कभी मैं सो गया, रात के 2-3 बजे हैं, लेकिन माइंड में फिल्म चल रही है। अभी जब मैं इस फिल्म पे काम कर रहा था, तो कभी कभी मुझे रात को 2 बजे भी आइडिया आया, नहीं उस सीन को जो मैंने आज लिखा है उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। इम्प्रोवाइज करने के लिए मैं रात को 2 बजे भी उठाऊं, 3 बजे भी उठाऊं, अपना लैपटॉप उठाए और शुरू कर दिया है। उसके लिए मेरे को ये बंदिश नहीं होती है कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे लिखना है। जब आपका मन करे, जब जुनून सवार हो जाए तो लिख दो। अच्छा, आपको बताना चाहेंगे कश्मीर में इस चीज को लेकर कितना स्कोप है? नहीं, अभी स्कोप की अगर हम बात करें, देखो अभी फिल्म पॉलिसी यहाँ पे आई है, अभी उस पे कितना इम्प्लीमेंट होगा वो अभी मैं नहीं कह सकता उस पे। अभी कुछ फिल्में बन रही हैं, आगे जाके देखते हैं कितना बेनिफिट लोकल इंडस्ट्री को होता है उससे। अगर होता है तो आगे लोग आएंगे, लोग काम करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर से आप मानो फिर से पीछे चले जाएंगे। और क्या होता है, कोई ऐसा सवाल जो मुझे आपसे कहना चाहिए था और मैंने नहीं कहा, तो आप उसका जवाब दे सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके दिल में सवाल उठे आपने मुझसे पूछे, मैंने आपको जवाब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी कुछ जो आपकी एक्सपीरियंस है, आप कुछ बताना चाहते हो हमारे नाजरीन को, तो आप शेयर कर सकते हो। नहीं आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपने इस चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो नाजरीन, आपको बताते चले, ये थे डायरेक्टर, एक्टर, राइटर बलबीर सिंह साहनी। मिलते हैं और एक शुमारे में, तब तक के लिए खुदा निगहबान।